प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी जनों को, सभी व्यूअर्स को यीशु मसीहा के नाम से ढेर सारा प्यार। तो आज हम लोग CRC पोलो चर्च में इकट्ठा हुआ है। हमारे CRC नाहरलगुन सेगमेंट, आप सभी को पता है हम लोग का सेकंड एडिशन स्पोर्ट मीट 2025 अंडर द बैनर ऑफ TPDRCC YW अभी होने जा रहा है। तो इसमें हम लोग का नाहरलगुन सेगमेंट का हमारे यूथ लोग भी वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, लिटरली हर एरिया में हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो खास तौर पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होने का यही मकसद है कि आज हम लोग एक वॉलीबॉल और फुटबॉल का जर्सी लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करके तो हम लोग का यहाँ इकट्ठा करने का हम लोग का और ये स्पोर्ट में इन्वॉल्व होने का हम लोग का यही मेन रीज़न है कि और फिर जो हम लोग का इस स्पोर्ट मीट में पार्टिसिपेट करने का मेन सेंटर जो जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। जैसे वचन में कहा है, जो कुछ भी करता है प्रभु की महिमा के लिए करो। तो इन वचनों के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग भी नाहरलगुन सेगमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम लोग इस खेल के द्वारा यीशु को सेंटर में रखते हुए हमारे यंग जनरेशन, हमारे यूथ भाई बहन जन को प्रभुता में और भी आगे बढ़ाने का ये कंसर्न रखते हुए हम लोग लिटरली इवेंट्स में और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। ये सुंदर लग रहा है। हमारा चर्च का यूथ लोग एकजुट होने से, जैसे कि बाइबल में लिखा है, साम्स में धन्यवाद देना चाहेगा। आज ये आप लोग का बीच में 10 चर्चेस का नाहरलगुन सेगमेंट का यूथ लोग थोड़ी दोस्त होने का नाते एक विश्वास होके मैंने ये क्या है अप्रोच करके दिखाया। हम तो होगा ना, नहीं होगा क्या, चलो मैंने वैसे रेंडमली दिखेगा बोल दिया। फिर भी प्रभु का लोग है, एक बार दिखेगा बोल दिया तो अपना हिसाब को ना। और तो आप लोग का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सेगमेंट का कमल लोई अभी तो फुल टाइम हो गया। आप लोग का ये हो गया, रिसेंटली कमीशन किया गया है, उसके लिए भी बेस्ट विशेष देता है, कंग्रेचुलेशन। और मुझे उसके लिए जोरदार ताली बजा देना है। सर को भी थैंक यू याद करने के लिए, और सभी जितना यूथ लोग हैं। और आज हम एक अपने आप को ग्रेट प्रिविलेज समझ रहे हैं कि हम लोग का बीच में ऐसा एक एल्डर्स है हमारा नाहरलगुन चर्च का, जो कि अच्छा एक विश्वासी है, अच्छा एक प्रभु का काम में आगे बढ़ रहा है और सोसाइटी में भी आगे काम कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पे है हमारा साथ में हम लोग का कृपा अच्छे। और सर को मैं दिल से थैंक यू आप साथ देने के लिए। और ये है ये कुछ में भी जाओ, हम एक दूसरे को एक एग्जाम्पल सेट करना है, चाहे खेल में भी हो, कहीं में भी जाओ, आप अपना आप को हम कौन है ये पहले सबसे समझना जरूरी है। वहां में जाके अपना एरोगेंस नहीं दिखाना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। खेल का मैदान में हाँ खेल है, उसमें कहीं ना कहीं जगह में मैंने ये अक्र लगता है, कुछ नहीं, उसमें आप बर्दाश्त कर सकना पड़ेगा। ये जो परमेश्वर का बच्चा है, सोसाइटी का जैसे दुनियादारी का जैसे वहां में झगड़ा करेगा, ये करेगा, होने से तो बेड एग्जाम्पल सेट होगा। ऐसा नहीं होना है। आप लोग को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं में भी कहीं मैंने ओपोनेंट जो कहीं ना कहीं चूक कहीं में मार जाता है, लग जाता है, बोलने से भी आप लोग प्रभु का लोग है, प्रेसलोट करके अच्छा से, लेकिन खेल को सुंदर से खेलना है, अच्छा एक तरीका से खेलना है और उसको निभा के जाना है। अपना मना खेल को एक सुंदर तरीके से ले जाके। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप लोग का नाहरलगुन सेगमेंट जो AD दोनों टीम जो अच्छा पोजीशन में जाएगा और फाइनल तक पहुंचेगा, वो तो हम विश्वास है। क्योंकि हम देखा है कि ओपोनेंट को भी कमजोर नहीं सोचना है, कभी भी ओपोनेंट को कमजोर नहीं सोचना है। कमजोर सोचने से कभी कभी ज्यादा मैंने ये जाने से गिर जाता है। इसलिए उन लोग को भी मैंने ये करके एकदम दिल लेके अपना गेम को भी स्पिरिट के साथ में खेलना है। और खेलते खेलते बार बार बोला, खेलते खेलते अपना को भूलना नहीं है, हम ईश्वर में है, प्रभु हम लोग को देख रहा है। कहीं में भी जाओ आप, हम डिसिप्लिन होना है, लीडर का बात को मान के, जो आपको लीड कर रहा है उसका बात को मान के चलना है, कोच का बात को मान के चलना है। डिसिप्लिन के साथ में जाएगा तो और भी लोग भी अच्छा लगेगा और प्रभु भी अच्छा पाएगा। और इस मुकाम में और एक दूसरे यूथ को इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे को जान पहचान होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ
जो प्रभु में और भी विश्वास आगे बढ़ेगा ओके मैं विश्वास है। और खेलते खेलते ईश्वर को भूलना नहीं है। सबसे पहले हम ईश्वर को याद करके खेलना है, कहीं ले भी जाओ हम प्रभु को याद करके खेलना है बोल के मेरा एक छोटा सा साथ आप लोग को बेस्ट विशेष के साथ में और आगे खेलते समय में अच्छा से खेलिए और जीत के दिखाइए बोल के मैं बधाई देते हुए इतना मैं रखता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद आज इस नाहरलगुन पोलो कॉलोनी चर्च में सुंदर चर्च में आने का मौका दिया। ये यूथ पास्टर एवेंजलिस्ट पास्टर लोई के जरिए से और आप सब के जरिए से। पहले तो पास्टर लोई को धन्यवाद। ये नाहरलगुन 10 चर्च सेगमेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और उनके साथ में जो स्पोर्ट्स और जितना भी जो इवेंट्स की कमेटी है उन सभी को। इसके साथ ताकंग संतो दादर ताकंग संतो सर को पीपीटीसी का प्रेसिडेंट है और हम लोग की नाहरलगुन चर्च का सेक्टर चर्च का बिल्डर भी है, लीडर भी है। और साथ में जितना भी 10 चर्चेस से जो यूथ आया है जो स्पोर्ट्स को अपना बनाते हुए यहाँ जो मौजूदा सभी यूथ को मेरे ओर से नमन करता हूँ। कहने के लिए तो कुछ नहीं है, आप सब परमेश्वर की आगे में है। परमेश्वर ने ये कहा है उनके जरिए से सब कुछ होगा। इंसान के जरिए से तो होगा ही होगा, आपको तो करना ही है ना। लेकिन परमेश्वर को ध्यान देना है, उसे याद करते हुए उसकी वचन को आदर करते हुए उसे ग्रहण करते हुए आपको आगे की ओर चलना है। ये स्पोर्ट्स की जो रिलेटेड है, जैसे कई बाइबल में भी लिखा होगा, फिलिपियंस में लिखा है, तिमोथी में लिखा है, मैथ्यू में लिखा है, कई आप पढ़ने से मिलेगा कि स्पोर्ट्स को ऐसे सिर्फ नहीं ले जाना है, उसको परसिस्टेंस में लेना है, मतलब कंटिन्यू में ना, कंटिन्यूटी में। हम लोग यहाँ में तो सिर्फ समय समय में सिर्फ चलता है। इसको भी अगर प्रोफेशनल में आपको लेके जाना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मतलब आपको परसेवरेंस होना पड़ेगा। जिंदगी में आपको आगे जाने के लिए या सफलता होने के लिए तीन शब्द की आपको बहुत याद रखना होगा, वो आपको बहुत अहम भूमिका निभाएगा। वो परसेवरेंस है, इंड्योरेंस है और परसिस्टेंस है। आप खेल को हारना नहीं है। हारना नहीं है मतलब इसका मीनिंग क्या है? अर्थ जो बताता है कि आप मैदान से भाग के नहीं जाना है। खेल है, जीत और हार तो होगा। अगर आप आत्मा से हार गया तो आप जिंदगी में आगे की ओर जा नहीं पाएंगे। उस वक्त आप खेल की मैदान में खेल को हार सकता है, लेकिन आप जिंदगी को तो हरानी है, तो आपको कंटिन्यू खेलते रहना है। और इस खेल के माध्यम से आपको अपना फिजिकली मेंटली फिटनेस रखता है। कहता है साउंड माइंड, साउंड बॉडी इज साउंड माइंड ना। जब आप फिजिकली शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है, ठीक ठाक है, तो आपका दिमाग भी काम करेंगे। अब फिजिकली फिट नहीं रहेगा तो आप मेंटली भी वीक हो जाएगा। इसलिए फिजिकली एक्सरसाइज बहुत करना जरूरी है। और साथ में वॉलीबॉल और फुटबॉल की जब बात करता है, आज अरुणाचल में देखो या कई भारतवर्ष में देखो कि स्पोर्ट्स को भी एक ऐसे जगह प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसे फील्ड बना दिया कि उसके जरिए से भी आप जिंदगी बदल सकता है। यह भी एक आपका परमेश्वर की इच्छा होगा कि इस खेल के जरिए से आप अपने आप को भी बिल्डअप कर सके, आपकी जिंदगी को सफल कर सके इस खेल के जरिए। यहां सिर्फ खेल के नहीं रखना है, आगे की ओर जाना है। कोई भी स्पोर्ट्स की, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की
प्रोग्राम है या टूर्नामेंट है, जहां कहीं भी आयोजन करता है, आप शामिल करना है। अगर आप इसमें अच्छा खेलेगा तो स्पोर्ट्समैनशिप का खेल होना चाहिए। मेरा कहने के मतलब एक अनुशासन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में ना अब खेलना है और खेल को हार नहीं मानना है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप खेलने जाएगा, दूसरा किसी के साथ तो खेलने नहीं जा रहा है, अपना ही चार्ज की लोग से खेलने जा रहा है। वहां थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलते समय में धक्का-धक्की होगा, जगमगाएगा, इसमें कोई वो एटीट्यूड नहीं दिखाना है, एग्रेसिव नहीं होना है। तो आप शांतिपूर्वक से खेलना है, अपना स्किल दिखाना है, आप क्या खेल सकता है, क्या टेक्निक यूज कर सकता है, वो खेलना है। विश्वास है यहाँ तो कोई ड्रग्स और ड्रिंक्स तो या कोई कानून तो नहीं करेगा। खेल जोरो ड्रग्स छोड़ो, इस स्लोगन को भी आप, इस मंत्रा को आप चर्च के अलावा भी ले जाना है। जहां आपकी स्कूल की मैच होगा, कॉलेज की मैच होगा या आस पड़ोस में होंगे, उन सबको भी ये संदेश पहुंचाना है। समाज में एक इंसान के कारण से सारा समाज जो है खराब हो जाएगा। इसलिए हम सबको विश्वास के साथ में चलना है कि हमारा समाज में कोई भी खराब नहीं होना चाहिए या एंटी सोशल एलिमेंट नहीं निकलना चाहिए। तो हम ठीक है या दूसरा ठीक नहीं है तो समाज नहीं चलेगा ना। हम ठीक है, समाज ठीक है, देश ठीक है ना, प्रदेश ठीक है। ये विश्वास के साथ में आप चलना है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज भी फील करता हूँ यहाँ आने का। लेकिन बाइबल में ये कहता है जो आप देता है उसे दूसरों भी देखना नहीं है बोला है। तो अगर आप, हम दोनों भाई को अगर आपने दिल से माना या परमेश्वर की इच्छा था होगा तो हम जो लाइक करता हो हम कर डाला। लेकिन ये हमने सीमित रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हम कर सकता है वो तो चलेगा, आगे भी और चलेगा जो हम कर सकता है, लेकिन इसको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जो हम कर सकता है ना वो प्रार्थना में हमेशा, विश्वास में हम एक दूसरे में याद रखना है कि हाँ, अगर हम दोनों के अलावा अगर आपकी कोई अच्छा वो वेलविशर या कोई आपकी वो अच्छा मोटिवेटर या इंस्पिरेशन, उन लोगों को, आपके बच्चों को शिक्षा और ज्ञान देना चाहिए। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट कि हम दोनों की ओर से और परिवार की ओर से, सारे चर्च बिल्डर्स, लीडर्स की ओर से विनती करता है और प्रार्थना करता है कि आप लोग अच्छा खेल कर अपना नाम को भी आगे बढ़ाएगा और अपने चर्च को भी, अपने सेगमेंट को भी आगे बढ़ाएगा। साथ साथ में परिवार या आपकी पास्टर या आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है या कोच है, सारा जो इस प्रोग्राम में शामिल है या खेल में शामिल है, उन सब की नाम को रोशन करने के लिए आप सबको देश विशेष देता है, बधाई देता है कि आप खेल के अपना, लेकिन इंजरी होने तक मत खेलिएगा ना, एग्रेसिव में अच्छा से खेलिए और खेल का आनंद लीजिए है। अगर हर चीज को आनंद नहीं लेगा तो सफलता प्रूव करने में दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको रोक नहीं सकेगा। गर्जा